आपका जो बिज़नेस है वो भी सारा बेस करता है, अमेज़न के साथ आप काम कर रहे हैं, एआई रिलेटेड आप काम कर रहे हैं। ये ख़्याल किस तरह से आया? इस बिज़नेस में किस तरह से आए? बिजनेस तो मैंने शुरू से ही है, मतलब मैं 2006 से मेरा डोमेन रजिस्टर्ड है। अच्छा। लोगों को अभी तक नहीं पता है कि ऑटोमेशन में और एआई में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो क्या ख़्याल आया था उस वक़्त कि आपने कहा कि मैं जो है पॉडकास्ट करना चाहता हूँ? तो चाहता था कि लोग अपने काम को प्रोसेसेस को मैनेज कर लें, मुझे आता है मैं सिखा देता हूँ। तो आपको लगता है कि जहाँ पे जो कमी आप में थी वो आप में अब बेहतर हो गई है? जब मैं लोगों के साथ बैठना शुरू हुआ तो मुझे समझ में आया कि हर बंदा एक यूनिक है। अब तो 2-2 मिनट की रील्स भी पूरी नहीं लोग देखते, सेकंड्स के ऊपर रील्स आ गई हैं। तो आपको लगता है कि अगर 2.5 या 3 घंटे का आप पॉडकास्ट करेंगे तो लोग आपकी व्यूवरशिप भी रहेगी, लोग इंटैक्ट रहेंगे आपके पॉडकास्ट के साथ? सबसे पहले तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आप कर किसके लिए हैं। मैं चलिए तो कर। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। ऑटोमेशन जो होता है, जो रिपीटेड टास्क है, तो सोचने और समझने की सलाहियत एआई के अंदर अभी बहुत ज़्यादा है। फ्रीलांसर्स की तरफ ट्रेंड है, ई-कॉमर्स की तरफ ट्रेंड है, ख़ास तौर पे कोविड के बाद तो हम फोर्सफुली आ गए हैं ई-कॉमर्स के ऊपर। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, दुनिया तो उससे पहले थी। तो आपको क्या लगता है कि लोग जो हैं वो ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं इसके अंदर, तो वो कॉम्पिटिशन दे रहे हैं आपको या आपने अपनी आइडेंटिटी जो है वो अलग रखी हुई है? कंपटीशन तो देखिए आता रहेगा ही, कंपटीशन है, लेकिन एक मुझे अभी बेनिफिट ये लगा क्योंकि मैं खुद लर्निंग सेक्टर में हूँ। मैं इस पॉडकास्ट को, मैंने पता ना कि मैं किसी की भी नहीं करना, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुफ्तगू विद ARK में खुशामदीद। आजकल दौर है पॉडकास्ट का और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो 100 से ज़ायद पॉडकास्ट कर चुके हैं। तहसीन इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तहसीन, आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया गेन विद तहसीन इस्लाम के नाम से और 100 से ज़ायद पॉडकास्ट कर चुके हैं। अगर मैं आपकी ज़िंदगी को रिवाइंड करूं और हम 100 पॉडकास्ट पीछे जाएं तो क्या ख्याल आया था उस वक्त कि आपने कहा कि मैं जो है पॉडकास्ट करनी चाहिए? आप डायरेक्टली पॉडकास्ट में नहीं आया था मुझे। अगर मैं सितंबर 2022 की बात करूँ तो मैं पॉडकास्ट में नहीं था डायरेक्ट। मुझे था वो मंजन सेलर जिसको आप कहते हैं ना, कोर्स कोर्स बनाने का शौक था, मतलब कोर्स। हाँ। अच्छा। आपको पता है कोर्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कोर्स जो ओके। होता है ना, आपको पता है मेरा एक बिजनेस भी है जो मैं चला रहा हूँ, उसमें मुझे तकरीबन, मैं कहता हूँ मुझे 300 प्लस स्किल्स आते हैं इसमें करने। तो मैं चाहता था उसको लोगों को सिखा दूँ। अच्छा। जैसे हमारा एक वेलकॉम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें जोहो की ट्रेनिंग से, जिसमें सीआरएम से, जोहो तो एक पर्टिकुलर कंपनी नाम होगा, सीआरएम कर लेते हैं। ओके। सीआरएम है, तो चाहता था कि लोग अपने काम को, प्रोसेसेस को मैनेज कर लें, मुझे आता है मैं सिखा देता हूँ। सही। और मेरा टीचर की बड़ी वैल्यू है ना, ऑनलाइन और पेज भी जाता है। अब बेचने का सीन होता तब ना जब बन जाता, शायद कहीं ना कहीं लालच आ जाती, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस था, तो वो हो नहीं सका। एज ट्रेनर आप कामयाब नहीं हो पाए? नहीं, वो कोर्स नहीं बना सकता कोर्स था। नहीं बना सके? तो मुझे आइडिया होगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो पूरा ऐसा रूम बना के, हाँ। ऑलरेडी बिजनेसमैन तो था ना, तो हाँ। मैंने रूम बना के पीसी रख कर सारी चीजें रख के और कैमरे लगा के, और हमने बनाने की स्क्रिप्ट, भाई वो नहीं बन सका। अच्छा। होता है ना, बिल्कुल प्रॉपरली बनाना है, कोर्स डिजाइन करना, मुझे लगता है हाँ। बिल्कुल डिफरेंट है वो। फेलियर कहाँ पे आया? कोड डिजाइनिंग में फेलियर हुआ या किस जगह पे फेलियर नहीं, हुआ? स्किल्स नहीं है आई थिंक मेरे पास। अच्छा। मतलब एक टीचर होना भी एक स्किल है ना, हम उसको हल्के में लेते हैं, बेचारों को बहुत कम पैसे देते हैं, मतलब वो भी एक स्किल है अगर देखा जाए, क्योंकि वो आम नॉर्मली मिल जाता है। तो वो स्किल नहीं था कि सिखाने के लिए पूरी पहले वर्किंग करनी है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो रही थी मुझे। अच्छा। जब टीम फाइनल करने लगे कि भाई, मेरे साथ 4-5 लोग थे, हमने कभी सबको हायर कर लिया। अच्छा। कंटेंट राइटर अलग हायर कर ली, उस वक्त चैट जीटीपी नहीं था, ये जरा ध्यान रखें। हाँ, सही। ठीक है, और फिर कैमरा मैन अलग रखे, फिर एडिटिंग अलग रख लिया कि वो एडिट करेगा और रील निकालेगा, टीम बना ली। सही। हुआ नहीं। फिर तब सबको एक दिन हुआ कि मैंने कहा भाई चलो, अच्छा उनको ये उम्मीद थी कि 5-5 साल की नौकरी तो अच्छा। 15 दिन में फारिग हो गए। हाँ। बॉस तो कमरा भी बन गया है, हाँ। चीजें भी आ गई हैं, फारिग होने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो यार, बंदे जा रहे खाना खिला के अच्छा। भेज देते, तो खाने में बैठे। अच्छा, उनकी दोस्ती आ रही होगी, मैंने कहा खाना वाना खा लेते हैं, कल से नहीं आना। बातें की ना हमने, तब वो बोल तो सही रहा। अच्छा, जब सिखाने के टाइम में ना अल्फाज नहीं आते थे। अच्छा। प्रोनाउंसिएशन में, जैसे भाई हम कह रहे हैं कि गिलास अगर हमने बनाना है, तो अब तो वर्ड नहीं आते थे कि कैसे बनना है। यार बोल तो सही रहे, अब समझा भी, उन्होंने कुछ बात पूछी तो मैंने बता भी दिया होगा। सही। नॉलेज थी लेकिन उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। हाँ, आता था। तो उन्होंने कहा यार आप इंटरव्यू नहीं क्यों नहीं करते? मैंने कहा ये क्या चीज़ है? आप मेरे साथ बैठो। तो सबसे पहले आप मेरी पॉडकास्ट देखेंगे ना, तो उसमें जादी बैठा हुआ है। अच्छा। तो वो कैमरामैन बैठा हुआ है। अच्छा। वो मैंने भी इधर लाइव रखी है। अच्छा। तो मेरे साथ ऐसे बैठा, उसने खुद ही बोला ये सवाल आप कर सकते हो, तो मैंने 4 सवाल किए, वो फॉर्मूला कामयाब हो गया। आई सी। फिर दूसरा मेरा एचआर बैठा हुआ है, हाँ। ठीक है, ऑफिस का। तीसरा मेरा डिजिटल मार्केटिंग का हेड बैठा हुआ है।
फिर चौथा मेरा दोस्त बैठा हुआ है, अच्छा, फिर फॉर्मूला चल गया हमारा। सही सही। तो डायरेक्टली नहीं था मैं। मतलब हादसाती तौर पे आप जो है वो हाँ, ट्रेनर उस वक्त से। अच्छा इसमें मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि पॉडकास्ट इसको कहते हैं। हाँ हाँ। इंटरव्यू और पॉडकास्ट के दरमियान में जो डिफरेंस होता है ना, हम्म। वो भी नहीं आइडिया था कि इसको क्या कहते हैं। फिर हुआ क्या यार, ये फॉर्मूला चल गया। अच्छा, फिर मजा आने लगा ना हाँ हाँ। थोड़ा सा, दो का फिर एक किसी गेस्ट को बुलाया, हम्म। अब वो पॉडकास्ट के नाम से आ भी गया। हाँ। यार ये तो अच्छा है, चलेगा। एक फिर वो वैल्यू चल, बन रही है। हाँ फिर वो चलना शुरू हो गया। नहीं, अगर मुझसे आप ये सवाल करें ना कि मैं क्यों पॉडकास्टर हाँ, बना, तो मैं टीवी रेडियो सब कर चुका था, पब्लिक स्पीकिंग भी कर चुका था, शोज़ भी होस्ट करता था, इवेंट सारी चीज़ें करता था, लेकिन पॉडकास्ट का कभी मुझे ख्याल नहीं था। तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने इस तरफ माइल किया, उन्होंने कहा जी आप बहुत पैसे पॉडकास्ट में बनेंगे। आए। सिर्फ पैसे नहीं, उन्होंने कहा एक आपका एक शौक भी है, आपकी प्रेजेंस भी होगी। तो मेरा जो माइंड मेक हुआ वो ये हुआ कि जी बहुत से लोग काम कर रहे हैं ये, मैं नहीं भी करूँगा तो शायद कोई फ़र्क ना पड़े, और मैं कर भी लूँ तो कोई शायद फ़र्क ना पड़े। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, थोड़ा-सा अगर आप अच्छा बेहतर कंटेंट दें तो लोग आपकी तरफ माइल होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने अपना यही मोटो बनाया कि लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए, एजुकेशन को प्रमोट करें हम, और जो सोशल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखें तहसीन के बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी है माशरे में हर चीज़ पे। अभी भी कुछ दिन पहले जो सहानिया गुजरा, दुनिया भर में आग लगती हैं, दुनिया भर में उसको रेस्क्यू किया जाता है। तो उसमें बहुत सी चीज़ें जहाँ अच्छी भी हो रही होती हैं, वो भी क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है तो वो चीज़ें नेगेटिव ही दिखता है। नेगेटिव भी हो जाती हैं। तो कोशिश यही थी कि इसको करें। तो आपके सामने तो मैं खैर बहुत ही कोई जूनियर और नौसखिया सब मुझे नहीं पॉडकास्टर आता, हूँ, मैं आप कभी, माशाल्लाह 100 से ज़ायद हमें पब्लिक एपिसोड स्पीकिंग कर नहीं आती, चुके इसको हैं। पता है, अभी बैठा हुआ अलवी है ना, हम बोल पाते हैं अभी। अभी बस ये कि ठीक है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस करने होते हैं, आसान लगता है मुझे, तो वो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने अभी स्टार्टिंग में महसूस की कि ये भी इसके लिए बड़ी करेज चाहिए, जो आपने कहा ना कि अपने फेलियर को बताने के लिए भी बड़ी करेज चाहिए। उमूमन लोग जो हैं वो इतना ओपनली बात नहीं करते हैं। लोग। नहीं, शायद वो मेरी भी ख्वाहिश भी है कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि मैं लोगों को सिखा दूँ, हाँ हाँ। लेकिन क्योंकि अच्छे खासे स्किल्स आते हैं, पर आता नहीं है नहीं, कुछ। तो अब इतने अरसे में जब इतना आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, इतने अरसे से पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, लोगों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जहाँ पे जो कमी आप में थी वो आप में अब बेहतर हो गई है, या आज भी वहीं अपने आप को महसूस करते हैं? हम सवाल को अगर चेंज करें तो बोलेंगे क्या खोया क्या पाया कर ले, अच्छा। ऐसा कर ले, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट, बिकॉज हर बंदा अलग 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 ना डायमेंशन के साथ, डायमेंशन कह लें या डायमीटर कह लें या उसको पैरामीटर कह लें, मैथमेटिकली भी कोई भी डेफिनेशन उसको ले लें। जब मैं लोगों के साथ बैठना शुरू हुआ तो मुझे समझ में आया कि हर बंदा एक यूनिक है, जैसे हमारा ऐसे ही? थंब यूनिक है ना। हाँ। तो फिर ना चस्का लगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने किसी आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे मैंने इसी में किसी को बुलाया, और दूसरा कैमरे के सामने लोग झूठ नहीं बोलते। अच्छा। तो मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ इससे कि यार उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। तो उसके साथ बात करते करते मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि यार वो आ भी गया, उससे बात भी हो गई, उससे रिलेशनशिप भी बिल्ड हो गया। तो फिर सिलसिला चलता चला गया, फिर ऐसा मसला नहीं आया। और उसमें एक चीज़ ये मिली कि जो चीज़ आपको नहीं पता ना, वो बता देगा, कैमरे के आगे झूठ नहीं बोलता। तो वो मुझे अब लर्निंग का मुझे एक तरीका लगा कि यार मैं तो नहीं आइडिया कि लोग मुझे कितना सुनते हैं, ना मैं उसको देखता हूँ, ना मेरा उसका अर्निंग का कितना है। मैंने देखा हर नए बंदे के पास ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर है। जैसे अगर मैं आज भी आपके साथ बैठा, अगर 5 मिनट बैठा था, बताया मेरा स्कूल यहाँ है, इस लोकेशन पे है, इतने अच्छे से चला रहा हूँ, इतना मेरा खर्चा आ रहा है, और इतना इतना सी है, तब एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई, अगर कल को मुझे ख्याल आता है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। सही है। तो 1-to-1 रिलेशनशिप में मैंने देखा कि आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी पता चलती है जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी कोई नहीं बताएगा, मतलब आपसे जाके ही पूछना नहीं पड़ेगा। पॉडकास्ट में उसका माइंडसेट बना होता है कि मुझे बताना है, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी बता देता है जो आपके कहीं ना कहीं काम में आती है। और बाज़ औक़ात बहुत से आपके गेस्ट ऐसे होते हैं कि जो हाईली चार्ज करते हैं अपने स्किल्स वो बताने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में आती है, तो है आपको बता रहे होते हैं। और वो कोई वो मेडिकल टिप्स भी हो सकती हैं, वो कोई बिजनेस टिप्स भी हो सकती हैं, वो किसी भी किस्म की कोई और भी स्किल्स जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपको बता रहे होते हैं। और उनका मकसद यही होता है, देखिए पहले तहसीन ये था कि आपके पास किताबें होती थी। किताबें क्यों लिखी जाती थी? इसीलिए लिखी जाती थी कि जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है, और आपके तो पॉडकास्ट का नाम ही है कि गेन विद तहसीन इस्लाम, तो जो उन्होंने गेन किया एक्सपीरियंस वो दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए। अगर पहिया बन चुका है तो हर किसी ने पहिया नहीं बनाना, उससे आगे बढ़ना है। तो जो चीज़ें
ऑलरेडी ड्राइव हो चुकी हैं, हमें उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो तो ऑलरेडी ड्राइव हो चुकी है, हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पॉडकास्ट या इस वक्त मैं बुक रीडिंग को भी अभी मैं ऑब्सोलीट नहीं समझता। मेरा सवाल ये, मैं इसका सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ, और मैंने कभी चैट जीपीटी से भी पूछा, काफी लोगों से मैंने पूछा है, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद बुक रीडिंग मतलब इन्फॉर्मेशन लेने का, जो अगर आप देखेंगे किताब में हमेशा बोलेगा भाई पहले एक्सरसाइज करें, फिर बुक रीड करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम करें, हेल्थ में अच्छा खाएं, यही 4-5, या फैमिली के रिलेशनशिप बढ़ाएं। मैंने कहा जो बुक रीडिंग वाला है ना, मुझे लगता है वो शायद चेंज होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो वो शायद मुझे लगता है या तो वो वीडियो पे चला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली एक कोई वीडियो आप देखें, कोई स्किल देखें, तो 2.5 घंटे के अंदर आप एक कोई नया स्किल सीख सकते हैं। यूडीमी से 2.5 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे ले लें तो आपको एक दिन में एक स्किल मिल जाएगा। देखिए मैं, हाँ जी, बात पूरी दूसरा पॉइंट ये, जैसे अब आप मेरे बारे में, आप भी आधे घंटे के अंदर जो मेरे 40 साल का 10 साल का काम का बिजनेस, अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे हैं ना, तो अभी पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, आप पूरा ड्रेन आउट कर सकते हैं बंदे को। और मैं करता हूँ, जब मेरे पास कोई ऐसा बंदा आता है ना, तो मैं उसकी पूरी प्रोफाइल उस पर मैं पीता हूँ खुद उसको बैठ के ना। अपने इनिशियली मुझे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे शौक था, तो मेरी जो पॉडकास्ट थी वो 3.5 घंटे 4 घंटे उसको पूरा पीता था। अच्छा। मैट्रिक में क्या किया, इंटर में क्या किया, फर्स्ट में क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, अगर यहाँ होता ऐसे कैसे। तो बहुत सारी पॉडकास्ट करी जो ना, फिर मैंने भी थोड़ी, लेकिन उसमें अब तहसीन एक बात, एक तो पहले मैं जो किताब के ऊपर मैं बात करूं कि किताब जो है अब क्लासिक कहाँ से लेके आएंगे। जो क्लासिक लिटरेचर मौजूद है, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे फारसी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे अरबिक हो, फ्रेंच हो, ग्रीक हो, वो सब तो पॉडकास्ट पे नहीं मौजूद है। तो अगर आपने क्लासिक्स की तरफ जाना है, रूट्स की तरफ जाना है, तो अल्टीमेटली आपको बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए तो आप बुक्स को नहीं छोड़ सकते। हर चीज़ में कुछ भी आप कह लें, पॉडकास्ट लेटेस्ट एरा में तो ठीक है, लेकिन आप क्लासिक की तरफ अगर जाएंगे तो आपने बुक्स की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने ये कही ना कि आप 3-3.5 घंटे पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं भी कुछ पॉडकास्ट ऐसे देख रहा हूँ, कुछ इंडियन पॉडकास्ट भी मैंने देखे हैं जो 8-8 घंटों के ऊपर चले हैं, और उसमें बड़े फेमस पर्सनैलिटी बैठी हुई और लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखें, हमारा जो ऑडियंस है वो जेनजी भी है, जेन वाई भी है, तो रिटेंशन टाइम कितना कम हो गया। अब तो 2-2 मिनट की रील्स भी पूरी नहीं लोग देखते, सेकंड्स के ऊपर रील्स आ गई हैं, 5 सेकंड में फैसला हो जाता है और वो आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रॉल अप हो जाता है। तो आपको लगता है कि अगर 2.5 या 3 घंटे का आप पॉडकास्ट करेंगे तो लोग, आपकी व्यूवरशिप भी रहेगी, लोग इंटैक्ट रहेंगे आपके पॉडकास्ट के साथ। देखिए, सबसे पहले तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आप कर किसके लिए रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये देखिए, आपका क्या विजन है, किसके लिए? मैं तो अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। अच्छा, देखिए, आप नहीं चाहते कि ऑडियंस तक, देखिए क्या लगता है कि आपको YouTube पैसे दे देगा फ्यूचर में? नहीं, ऐसा तो कोई ना उसकी तरफ कभी सोचा है नहीं है। देखिए, ना वो देखेगा। आप वो अलग लोग जेनजी हैं, की आप बात करें, वो अपने अम्मा पापा की नहीं सुन, आपकी कहां से सुनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आता हमने जेनजी को बड़ा तहसीन बड़ा बदनाम हमने कर दिया। मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो लोग आजकल के बच्चे अगर उनके अब्बा से पूछेंगे, वैसे तो ये फॉर्मली डायलॉग में असली में नहीं है, तो उनके अम्मा पापा उन्होंने हमारी बात नहीं मानते। तो मैं तो किसी को नहीं सिखाने के लिए बैठा, मतलब मेरा तो ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, मेरा में ही नहीं है। मेरा जो जेनजी के साथ एक्सपीरियंस है टिल नाउ, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। मैं डायलॉग के सेंस में कह रहा हूं, मेरा भी अच्छा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि बड़ा अच्छा है, कि मतलब जेनजी को हमने बहुत ज्यादा जो है वो और कोई है नहीं ना जेनेरिक हमने कर दिया है। तो ऐसा है नहीं, बहुत सी चीज़ों में देखिए उनकी कुछ चीज़ें तब्दील है ना तहसीन, इससे तो आप एग्री करेंगे। वो हर चीज़, वो स्मार्ट है, वो हमसे बेहतर जानते हैं चीज़ों को। हमें मोबाइल फ़ोन अगर 20 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में मिला था, तो वो तो पैदा मोबाइल फ़ोन के साथ हुए। वो जल्दी मिल गया वैसे। मैं हिसाब लगा रहा हूँ आपकी उम्र कितनी, आपने कहा नहीं, मेरे उम्र में, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें मिला था, आज भी है ना बहुत सी जगहों पे बच्चों को कहते हैं जी मेट्रिकुलेशन कर लें, तो उसके बाद में, ये नहीं कह रहा 20 साल पहले मिला था, मैं कह रहा था 20 साल की उम्र में मिला था अगर तो वैसे 20 साल पहले ही मिला था अगर देखा जाए तो। 2007 में आईफोन आया था ना, तो 20 साल पहले ही हुआ। हाँ, फोन तो आ गए थे, लेकिन ज़ाहिर है कॉमन नहीं थे। फोन कॉमन होने में वक्त लगा। पहले तो बड़ों के पास है ना, बच्चों तक आने में तो ज़ाहिर है वक्त लगता था। और फ़ोन की भी उस वक्त आपके पास, अब जैसे आज फ़ोन जिस हालत में मौजूद है, तो फ़ोन तो उस हालत में नहीं मौजूद था। तो अच्छा, आपका तो तहसीन, एक तो पॉडकास्ट तो आपका एक शौक़ है, एक पैशन है, उसके तहत आप कर रहे हैं। आपका जो बिज़नेस है वो भी सारा बेस करता है, अमेज़ोन के साथ आप काम कर रहे हैं, AI रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, उसी पूरे सर्किल के अंदर आप मूव ऑन कर रहे हैं। ये ख्याल किस तरह से आया, इस बिज़नेस में किस तरह से आया? बिज़नेस तो मैंने शुरू से ही है, मतलब मैं
2006 से मेरा डोमेन रजिस्टर्ड है अच्छा ऑलरेडी। अच्छा हम शुरू तकरीबन 20 साल हो गए मुझे, हाँ अप्रैल में मेरा 2-3 महीने रहेगा, मुझे 2 डेकेड हो जाएंगे। हम्म। तो बिजनेस असल तो बिजनेस नहीं वो बिजनेस भी तो उस वक्त एक सीईओ बनने का, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने का ख्याल नॉर्मली लोग एजुकेशन करते हैं, उसके बाद फिर वो किसी जॉब की तरफ चले जाते हैं। बिजनेस का रुझान इतना नहीं है हमारे यहाँ। असल में उस वक्त ना, आप अगर आपको याद हो तो उस वक्त आपको पता है मुशर्रफ साहब ने नया नया डीएसएल का एक, जैसे अभी आज एआई जी हाँ जेनेटिक एआई इस तरह का, तो डीएसएल बहुत था और हम यहीं से बैठे बैठे अमेरिका में काम कर सकते हैं इस तरह के। सही। अभी तो ऑनलाइन के बड़े डिसेंट वर्ल्ड आ गए ना, हाँ, हाँ। डिजिटल सर्विसेज ऑनलाइन सर्विस, दैट टाइम था डीएसएल का एक वर्ड यूज होता था और यहीं से बैठे बैठे काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। उस वक्त आइडिया था कि जो डिजाइनिंग आज भी ग्राफिक डिजाइनिंग और ये लोग अभी भी ढूंढते, तो उस वक्त भी ये ऑप्शन था। सही है। तो वेबसाइट से ईमेल हमने निकाली, हमने ट्राई किया और उनको ईमेल कर दी कि भाई हम सर्विसेज आपको दे सकते हैं। अच्छा उस वक्त बाइसनेस नहीं थी कि भाई अमेरिका में बैठा है, इंटरनेट के थ्रू एक्साइटमेंट होती है। जैसे भी आप एआई को यूज करते हैं तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, इसने ये काम कर दिया। इस वक्त आप ये नहीं सोचते कि वो अमेरिका में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, आपका सर्वर की इन्फॉर्मेशन, आपने उसको अपना अकाउंट नंबर भी दे दिया कि भाई मेरी मेरा लेटर आप लिखवा देते हैं, दे देते हैं इन्फॉर्मेशन। आप नहीं सोचते, आपके पास बाइसेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थ्रेड भी है आप फ्यूचर में देखें। जैसे भी हमारे पास देखेंगे प्रॉपर फेसबुक आ गया, लिंक्डइन आ गया, ये फॉर्मेशन आ गए। ईमेल की बात करें तो जीमेल का अकाउंट उसका फ्री मिल जाता है, फ्री जीमेल आईडी का बनाया और ईमेल्स मारना शुरू कर दिए। ठीक है। और उन्होंने काम शुरू कर दिया। जैसे अभी आज के दौर में बात करेंगे तो आपके पास, आप किसी को बोलो मैं ऐसा बॉट बना के दे देता हूँ जो तुम्हारा ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा, ठीक है, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अभी कोई व्हाट्सएप का अगर सॉफ्टवेयर आपको बोले कि भाई आपके एलएलएम लगा के, बिकॉज मैंने इसको ट्राई किया, आपका व्हाट्सएप है, आपके व्हाट्सएप पे एलएलएम लगा दे, आपके व्हाट्सएप पे खुद ही रिप्लाई करेगा। कैसे करेगा? आप बोलोगे यार ये कैसे कर रहा है, क्योंकि आपने आपकी चैट हिस्ट्री है, उसके पास उसका डेटा पड़ा हुआ है, उसके पास एलएलएम लगा हुआ है, तो उसके पास जो मेटा के पास उसका फेसबुक अकाउंट भी मौजूद है, तो उसकी साइकी के हिसाब से उसको रिप्लाई कर रहा होगा। ये पॉसिबिलिटी है। आप अगर उसको ये काम इस वक्त हो रहा है, बड़ा कॉमनली काम हो रहा है, तो आप वो सर्विस प्रोवाइड कर दें। आप यूनिवर्सिटीज की जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं, जब आप उसके ऊपर जाते हैं तो वो आप उसके पास तो कुछ तो फिक्स डेटा है और कुछ वो एआई से जनरेट करके आपको डेटा देता है। मैं एक चीज पहले अपने पॉइंट में बताऊं, लोगों को स्टिल अभी भी कंफ्यूजन है, जो मैं क्लियर करना चाहता हूं। लोगों को अभी तक नहीं पता है कि ऑटोमेशन में और एआई में क्या फर्क है। ठीक है, और एलएलएम में क्या फर्क है। एलएलएम इट्स द सेकेंडरी पार्ट। ऑटोमेशन जो होता है, जो रिपीटेड टास्क है, मिसाल के तौर पे आपने एक सामान को उठाना है, जो मुझे अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन लगती है, तो मैं आपको बताऊंगा बिजनेस का पॉइंट कि एक चीज को उठा के रखना, इस गिलास को यहाँ रखना है, ये ऑटोमेशन का टास्क है। और आपने इंसान को सिखाते थे वो सेम गिलास एक ही जगह पर उठा कर रखेगा। अब 12 गिलासेस है डिफरेंट कलर की जगह पे, तो आप 12 ऑटोमेशन लगाएंगे। अगर ग्रीन वाला आया तो ग्रीन वाला अपना काम करेगा, रेड वाला अपना काम करेगा। ये ऑटोमेशन टास्क है। जैसे एआई थिंक टैंक बहुत अच्छा है। एआई में बेनिफिट ये कि अब आपको 12 ऑटोमेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप बोलेंगे ना ग्रीन ग्लास है, वो खुद ही सोचेगा ग्रीन ग्लास को किस पॉइंट पे रखना है, तो वो जाके रख देगा। ये ऑटोमेशन, ये एआई ऑटोमेशन है, क्योंकि वो सोच सकता है, वो समझ सकता है। तो सोचने और समझने की सलाहियत एआई के अंदर अभी बहुत ज्यादा है। इस वजह से बड़े बेनिफिट्स और बड़ा सिस्टम जो है ना एआई का, तो लोगों को भी लगता है जैसे हम बात कर रहे हैं ये ऑटोमेटेड बोर्ड पे ऑटो रिप्लाई है, ये सारा ऑटोमेटेड है, ये हमने अब यूटिलाइज किया, ये बहुत पुराना है, एआई आ गया। तो जो आपका सवाल था मैं वहाँ से कनेक्ट किया, तो उस वक्त हमें मुझे ये डिफरेंस पता था कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम वहाँ से काम पकड़ सकते हैं। सही, ठीक है। उस वक्त की टेक्नोलॉजी दो तरफ सही। हम ईमेल करते थे कि भाई हम डिजाइन, वो हमें वहाँ से, अच्छा पेपल उस वक्त आ चुका था। सही है। तो सबके मामू होते हैं। हाँ, सही। हमारे भी मामू होते हैं कनाडा में, सबके। मैंने देखा हर एक का रिश्तेदार जो बाहर होते हैं, मैंने कहा ये पैसे लेते हैं, मैंने कहा बिल्डिंग लो, तो उन्होंने अपने पेपर पे हमारे वहाँ पेमेंट आना शुरू किया। तो वो सपोर्ट उनकी बहुत रही है उस वक्त। तो एक दिन तो बस उन्होंने फिर सपोर्ट देने के बाद बोला बेटा तू मुझे मरवा देगा, इतनी तो मेरी तनख्वाह नहीं, इतनी तनख्वाह। अच्छा। तो बहुत आसान था ना, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में जीत गए ना। अभी अब ये सॉफ्टवेयर अगर आप लोगों को बोलेंगे क्या चैट पे मैं एआई का सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ, नॉट ऑटोमेशन, ठीक है, एआई के सॉफ्टवेयर बना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे रिप्लाई जाएंगे, तुम्हारे ईमेल से रिप्लाई ऑटोमेटेड जाएंगे। मैं देखा वो जीमेल ही शुरू कर चुका है, थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिकली रिप्लाई लिख देता है उसके अंदर, वो अभी इनिशियली लेवल पे। इमेजेस खुद ही खुद बना देता है, कंटेंट खुद ही खुद बना देता है। तो अगर अभी किसी कंपनी को सर्विसेज ऑफर करेंगे कस्टमाइज करके तुम्हारी नीड, तो वो ले लेगा। तो उस वक्त वो मेरी एकदम यूनिक सर्विस थी, पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था प्राइस का। वो वहाँ डिजाइन बनाते थे $500 $600, हम उसको $10, इतना सस्ता बोलता था ठीक है $10 का ट्राई करते हैं, और क्वालिटी उसी में की होता था, सेम है, क्योंकि वो सर्विस। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था जो आज भी अच्छा कस्टमर में जो 2006 के वो आज भी हमारे साथ है।
और अमेज़न पे अभी आप जो काम कर रहे हैं रिसेंटली, क्या ये काम मैं कर आया रहे हैं? था 2020 में। अच्छा। आपने सुना होगा सनी ली साकिब अली, जी, जी। वो इनेबलर हो, जी तो हाँ। हम भी गंगा में बह गए, अच्छा। अच्छा है। आपने कहा कि उनके साथ हाँ, कोर्स उनका करें और मैंने 1 सीखें। साल गुज़ारा है। जी हाँ। मैं तो सर्विस सेक्टर में था, सर्विस डिज़ाइनिंग इज़ द पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर ना। एग्ज़ैक्टली। जब तक आप काम करेंगे, पैसे मिलेगा। हाँ। आपने कोई डिज़ाइन बना के दिया, पैसे मिल जाएँगे, हुँ। तो पैसा खत्म होगा। सही, अगर किसी ने काम नहीं दिया, पैसा खत्म होगा। सही। लेकिन प्रोडक्ट सेक्टर में ये होता है, अच्छा सर्विस सेक्टर में होता है कि आपने काम किया, तो सर फिर अब ये अगर ज़्यादा पैसे बनाने तो 2 लोग रख लेंगे सही है। फिर 10 रख लेंगे, फिर अगर और ज़्यादा पैसे बनाए 100 रख लेंगे। मतलब ऐसे आपको ही लोग चाहिए, ज़ाहिर है वो बिज़नेस जैसे-जैसे ग्रो करेगा तो फिर लोग आपके चाहिए। एम्प्लॉइज़ भी उसी तरह से हाँ, ग्रो लोग करेंगे। सर्विस सेक्टर में लोग काम करते हैं, सही। इंसान काम करेंगे। तो हमें ट्रेन करना पड़ता था, हुँ। और उनको सिखाना पड़ता था। ये एक चीज़ मुझे लगा समझ में आई तो कि यार अगर अपने पैसे को यहाँ पे इंसान ट्रेन करने पड़े तो हुँ। इंसान पैसे बना रहा है। हुँ। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोडक्ट आपके लिए पैसा बनेगा जी। ना, तो मुझे वो मॉडल समझ में आया उनका अच्छा। कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं, हुँ। आपके पास पैसे नहीं है तो आप सर्विस सेक्टर में चले जाएँ। मैं सबको सही। रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर तुम्हारे पास नहीं है इतना पैसा तो सर्विसेज दे दें, कोई हुँ। ऐसी सर्विसेज दे दें, प्लम्बिंग की सर्विसेज दे दें। आपका पैसा इनिशियली कुछ नहीं लगता ना, आप सही। ग्राफिक डिजाइनिंग की दे दें, हुँ। फेसबुक मार्केटिंग की दे दें, ईमेल हुँ। मार्केटिंग की दे दें, हुँ। मेटा की दे दें, हुँ। इतनी सारी 100 प्लस मैंने पॉडकास्ट की है, उसकी कोई भी स्किल आप सीख के दे सकते हैं। लेकिन अब कब तक देंगे? जब तक आप जवान हैं। अगर आप 45 के हो गए, 50 के हो गए, तो थोड़ा सर्विस आपका नहीं दे सकते। इतना अच्छा हाँ, नहीं दे सकते, सही। क्योंकि आपके बीवी बच्चे हुँ। पूरा पूरा सिनेरियो उनको भी हुँ। आपने टेक केयर करना होता है, तो जवानी में था। तो प्रोडक्ट सेक्टर में फिर मैं आया, मुझे अच्छा लगा कि अगर आपके पास अच्छा। पैसे हैं तो आप पैसे की बेस पर आप मतलब प्रोडक्ट सेक्टर में, और सही। उसमें स्केलेबिलिटी जितना पैसा होगा। सही। अच्छा, उसमें एक और प्लस ब्रांड में ये मिला कि हुँ। आप इन्वेस्टर इनबोर्ड कर सकते हैं। सर्विस सही। सेक्टर में इन्वेस्टर भी इनबोर्ड नहीं हाँ। होता। सर्विस सेक्टर का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है वो ये कि जब आप एक बिज़नेस एस्टेब्लिश करते हैं और लोगों के साथ एंगेज करते हैं, एक वक़्त ये आता है कि वो खुद अपने बिज़नेस को एस्टेब्लिश करते हैं और आपको छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये सर्विस बहुत में अच्छा पॉइंट बोला, ये हर एक के साथ ये ये मसला है। ये इस तरह से ये चीज़ होती है ये बड़ा क्योंकि आपने प्यार से बोल दिया कि वो जैसे अपने बच्चा ट्रेन करेंगे वो हाँ, भाग जाएगा। वो हाँ, वो फिर आपके साथ नहीं रहेगा। तो हाँ, फिर और वो जब जाएगा तो ज़ाहिर है आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी इन्फॉर्मेशन गुडविल हर लेके चीज़ जाता को है, लेके जाएगा। मगर डेटा कॉपी हो जाता है जी एकदम। हाँ, जी हाँ। तो वो ये उसको वो गलत भी नहीं समझता, वो ज़ाहिर है वो समझता है कि मैं लाया था, मेरा मैं नहीं। ही लाया था, ये मेरे कॉन्टैक्ट से। दूसरी चीज़ ये है कि सर्विस सेक्टर में बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके साथ रह के भी जो आपके एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो आपके नहीं होते। वो आपके ऑफ़िस को यूज़ कर रहे होते हैं, आपकी रिसोर्सेज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, बट वो काम जो है वो अपना कर रहे होते हैं या किसी और के लिए कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट में ये है कि प्रोडक्ट तो आपकी है और उसकी जो है वो उसका काउंट है, उसकी हर चीज़ मौजूद है आपके पास, तो वहाँ पर इस तरह की चीटिंग करना जो है वो और मुश्किल मुश्किल हो होता है, जाता है। पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ के फंड का थोड़ा हमारे यहाँ हाँ, चैलेंज हाँ, है ना, हाँ, हाँ। तो उनके लिए थोड़ा-सा एक मुश्किल होता है। हुँ। शायद वो मैं अमेज़न नहीं बोलूँगा, ई-कॉमर्स को जी। ई-कॉमर्स कैसे वर्डप्रेस सीख लिया, हुँ। अमेज़न सीख लिया, ईबे हुँ। सीख लिया, एटसी सीख लिया, ये 4-5 मॉडल सीख लिया, उसका स्किल तो ले जाएगा, लेकिन उसको जब भी जाएगा उसको पैसे चाहिए होंगे। आप ई-कॉमर्स के और भी प्लेटफ़ॉर्म्स पे मौजूद हैं? सारे प्लेटफ़ॉर्म। सारे प्लेटफ़ॉर्म पे मौजूद हैं और क्या प्रोडक्ट्स का आप सेल कर रहे हैं? अभी मेरे पास पहले 7 प्लस ब्रांड्स हैं। ठीक है। एक्चुअली मैंने 27 किए थे, जिसमें 7 चल रहा है अभी। अच्छा, वो पार्टनर्स के साथ चलता है। अच्छा, मुख्तलिफ ब्रांड्स चल वो रहे हैं। पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट आ जाती है ना, अच्छा, तो फिर आसान हो जाता है। अच्छा। इसमें एक सुकून भी है ना कि आप अकेले नहीं डूब रहे, आपके साथ एक और भी साथ में डूबेगा। अब तो लेकिन डूबते तो हैं। हाँ, जी हम जहाँ तक मुझे मालूम है माशाल्लाह से आप जो है वो बड़ा अच्छा बिज़नेस लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल मॉडल्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं। नहीं, नहीं, इसमें मैं नहीं करता। मैं अगर पूछे तो 4-5 में से अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो हाँ, उसमें से 1 चलेगी 5 में हुँ, से 1। यानी कि 5 बंदों के साथ लॉन्च हुई तो किसी एक की चल गई, सही। गलत है। उसके अलावा भी जो मेरे अपनी डिज़ाइनिंग की सर्विसेज़ थी, हुँ, उनको हम हार्ड कॉपी में ले आए। अच्छा, यानी कि कोई डिज़ाइन हमने देखा होगा कि मर्दों के दिलों के करीब सही। जो डायलॉग बने होते, मेरे डायलॉग के मर्दों के दिलों के करीब जो डिज़ाइन अच्छा, बने होते हैं वो हम अच्छा, बनाते हैं। अच्छा, तो वो जो डिज़ाइन है उनको हमने क्या करा कि एक इनोवेटिव आइडिया आ गया मार्केट में, तो वो गारमेंट पे जब भी बनेगा ना तो बहुत हाँ, टाइम लगता है। अगर 1 लाख है ना, तो 1 लाख शर्ट लगेंगी और फिर वो बनेगा। उसका एक आसान तरीका स्टिकर टाइप का हमने एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं। अच्छा, वो उसको लगाएँ और हाँ, प्रेस करें, शर्ट रेडी। ठीक जैसे है, आपको, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए है। सही है। जैसे एग्जीबिशन है 2 दिन की है, हुँ, तो आपको हुँ, वहाँ लोगो लगाना है। सही, एम्ब्रॉयडरी एक डिसेंट एलिगेंट लुक देता है। सही, तो वो फिर आप उसको प्रेस करके लगा लें तो 1 से 2 दिन आपके निकल जाएँगे आराम सही, से। तो वो फिर हमने वो हम अमेज़न पे बेचा। उसमें मेरे तकरीबन कोई 100 प्लस डिज़ाइन्स हैं। अच्छा, वो उसपे बेचते वो हैं। आप उसी पे काम कर रहे हैं। वो मेरा ज़्यादा अच्छा हाँ, सक्सेसफुल है। अमेज़न पे वो है। अगर पूरी ओवरऑल जर्नी की बात करें तो 3 ही काम है मेरे। अच्छा, एक तो ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग का, हाँ, दूसरा अमेज़न, थर्ड में पॉडकास्ट। पॉडकास्ट तो और रेट क्या थर्ड पे ही करते हैं? पॉडकास्ट को सबसे नीचे रेट करते हैं?
सबसे ज्यादा अगर टाइम पूछे और पैसा पूछे तो मैं पॉडकास्ट पे लगा रहा हूँ। लगा रहे हैं। हाँ सही है। क्योंकि वो तो ऑटोमेशन में 30 हाँ। साल का मैं बोलता जवान सही। बच्चा है मेरा, वो ऑटोमेटेड चलता है, वो कमा के दे रहा है। वो कमा के दे रहा है, वो कमा के देता है तो मैं अमेज़न पे लगा देता हूँ, अच्छा। फिर भी बच जाते हैं तो मैं पॉडकास्ट पे लगा देता हूँ। अच्छा। तो वो जवान बच्चा मुझे लगता है कि वो सही, वो बड़ा बच्चा हो गया ना, हाँ, मतलब हाँ। वो कमा रहा है सही। क्योंकि वो टीम पूरी मैनेज करती है। 17-18 साल एक चीज पे लगा तो वो ऑटोमेशन में है, क्योंकि मैंने क्यूरी देखता हूँ, मुझे वो ऑटोमेशन पे चला गया, ऑटोमेशन सर्विस सेक्टर में। सही। तो कुछ मैंने टूल जो मैंने आपको बताया था पॉडकास्ट में, जो मैं सिखाना चाह रहा था कि अपने बिजनेस को अपने ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाना है, तो मैं नहीं सिखा सका। मैं कहा चले यार तो मतलब पॉडकास्ट में मजा आ रहा है। लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं, यंग जनरेशन इसकी तरफ आ रही है, और ख़ास तौर पे अब आप देखें बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स की तरफ ट्रेंड है, ई कॉमर्स की तरफ ट्रेंड है, ख़ास तौर पे कोविड के बाद तो हम फोर्सफुली आ गए हैं ई कॉमर्स के ऊपर। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, दुनिया तो उससे पहले थी। तो आपको क्या लगता है कि लोग जो हैं वो ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं इसके अंदर, तो वो कंपटीशन दे रहे हैं आपको, या आपने अपनी आइडेंटिटी जो है वो अलग रखी हुई है? मुझे कंपटीशन दे रहे हैं, स्पेशली जनरली मार्केट में कंपटीशन आ रहा है। कंपटीशन तो देखिए आता रहेगा, ये इसमें अगर कंपटीशन का अल्फाज सही, अगर आप कंपटीशन के वो जो मेरे पास से सीख के जाता है जैसे हमने पीछे, हाँ वो सबसे ज्यादा कंपटीशन देता है ना, सही। क्योंकि वो आपका डेटा ही लेके जाता है। सही। वो आपका डेटा लेके जाता है, आपकी चीजें लेके जाता है, आपका सारा कुछ लेके जाता है। उसके बाद उसको अगर आप $10 में काम करें तो उसको 8.5 में करके देता है। सही। कंपटीशन है, लेकिन एक मुझे भी बेनिफिट ये लगा, क्योंकि मैं खुद लर्निंग सेक्टर में, मैं पॉडकास्ट को मैंने पता ना कि मैं किसी की भी नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इट्स फॉर मी। तो कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई ऐसे ट्रिक दे जाता है रोजाना के बेसिस पे, कोई ना कोई एक नया फॉर्मूला मेरे पास आता रहता है, क्योंकि मेरी आपने देखा कि मैंने स्किल्ड पे रखा है, मैंने 100 स्किल बेस्ड पॉडकास्ट। तो कोई एक नया स्किल मुझे मिल जाता है जिसको मैं प्लस करता रहता हूँ। तो मैं वो फिर अपने बिजनेस के ऊपर उन आइडियाज को आप मैंने बताया मैं अपने लिए पॉडकास्ट करता हूँ, तो कोई ना कोई एक नया स्किल्स आप देखेंगे ना। जैसे कल मैंने एक बड़े बंदे से, कल की बताया, तो कल मुझे बंदा आया, तो 2 मेरी थी, हालांकि मैं 2 नहीं करता हूँ, हफ्ते में अब तो मैं एक भी नहीं पॉडकास्ट करता, बहुत कम करता हूँ। एक पॉडकास्ट जिसमें उसने अपर का बताया, अच्छा ठीक है, अपर की उसने जो ट्रिक्स बताई ना, तो मैंने बोला यार बहुत ही अमेजिंग उसने ट्रिक्स बताई यार, अपर का काम ऐसे आपको एआई के थ्रू इस तरह से पता चल जाएगा, इतना काम इतनी बिट कर सकते हैं 3 मिनट। तो मैंने उससे जब सवाल किया, मैंने अपर क्यों मुझे समझ में आया। अपवर्क के ऊपर नॉर्मली हमारे यहाँ बहुत से लोग अपवर्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो मैंने बोला आप मेरी टीम चलाएं, तो मैंने कहा, तो मैंने उसी बंदे को कहा भाई चलो, और मेरा वो पूरा एक अपवर्क का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा। फिर दूसरा बंदा आया कि आप भी बोलेंगे यार इसको बड़ा मजा आया, मैं इवेंट कराता है वो दुबई में। सही है। वो दुबई से आया था फहद। जब हमने पॉडकास्ट शुरू करेगा तो मुझे लगा, मैंने कहा इवेंट का बस मजा आता है थोड़ा सा मुझे, आप 4th पार्ट इवेंट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने भी TEDx भी कराया, भी कराया। तो मैंने कहा अच्छा बताओ दुबई में कैसे इवेंट होगा, पूरी डिस्कशन उसके साथ चली। तो मैंने कहा मेरे साथ कोलैबोरेशन कर लो, तुम्हारे पास स्किल है, मेरे पास पैसे हैं, रिसोर्सेज, तो मैं दुबई में रहता हूँ। तो शेक हैंड हो गया। अच्छा। एक और नया दिमाग आया, मैंने कहा यार अब दुबई में करेंगे, दुबई में करना है, जो चीजें यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ बाहर जाके। तो क्या मैंने कहा भाई यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। कहता दुबई में ऐसा लगता है तो वो लोग पैसे नहीं देंगे, और अगर बोलने के बाद कहता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, यहाँ तो 10 में से 9 लोग नहीं देंगे, 7 नहीं देंगे। तो कहता हाँ 1-2 लोग नहीं देंगे। मैंने कहा चले। तो वो मेरे लिए नया कंपटीशन मेरे लिए नहीं बन पाता, क्योंकि मैं डेली इम्प्रूवमेंट में रहता हूँ, यानी कि डेली मेरा कुछ ना कुछ नया लोग, नए बंदों के साथ बैठना, नया स्किल्स चलता रहता है। जिसमें मैंने कहा था, हमने कंपैरिजन किया था बुक के साथ, यार नया। तो कल ही मेरे पास 2 बंदे हैं, तो मैंने नए इनिशिएटिव उसी में स्टार्ट किया। मैंने कहा क्या करना है, कहता पहले तो ये पॉडकास्ट बना के डालो, उसकी रील डालो, देखो लोग तब कितना ज़्यादा। तो हमने उसको कुछ डायलॉग बना के डाल दिया, एंड देन वी विल सी कि यार क्या रिस्पांस आता है, और एक नया आईडी पे भी काम हो गया। अच्छा तहसीन, आपको माशाल्लाह 20 साल हो गए इसके अंदर, तो अब जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे, जो चीज़ें आपने गलतियाँ की हैं उससे सीखते हुए? गलतियाँ ना मैंने एक दफ़ा बैठ के सोची और बहुत है। अच्छा। इवन एक दिन मैंने कहा लिख लेता हूँ, किसी ने मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा आप अपनी गलतियाँ लिखें। अच्छा। तो लिखना शुरू करी ना, 200-300 लिख दी। अच्छा। कहते मैंने संडे का दिन लगाया मोबाइल ऑफ कर, तो मैंने कहा जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर देना उतने ज़्यादा आपके बर्न होंगे, लेकिन जितने आप हेड्स खोल देंगे ज़्यादा। आप जैसे अब मैं यहाँ आया हूँ, या आज अगर हम लेते हैं, हो सकता है कि कोई और काम कर लेता है, इससे बेहतर दिमाग में आता है, या मैं आपके साथ बैठे यार मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी इस पॉडकास्ट पे, या ये इंसान बोलता है। लेकिन मैंने कहा वो गलती फिर आपको बाद में इम्प्रूव करती है। अगर मैं ये काम नहीं करता आज, अगर आज की ट्रांजेक्शन नहीं होती, बाद में डालता, तो वो मेरे होता है कि यार आप जो भी कर रहे हैं सही वो करके ना खत्म करें। आपकी ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या किया है आपने? मेरा एजुकेशन भी बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा।
मैंने मैट्रिक कर लिया था 2000 में। अच्छा। मैं उस वक्त जवान हो गया था। सही। मैंने ग्रेजुएशन के लिए किया एडमिशन 2002 में। मैं मतलब मैंने यूनिवर्सिटी ऑनलाइन होता था इंटरमीडिएट के बाद। हाँ, उसमें वो होता था कि इस्लामिया कॉलेज अच्छा। नाम में था, तो उसमें ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज होता था। हाँ। तो अब हमारा बेनिफिट ये था कि जिसमें जगह पे काम करता था ना, तो एजुकेशन पढ़ने वाले बच्चों को बड़ा सपोर्ट अच्छा। करता था। अच्छा। यानी कि पढ़ने जाना है कुछ, तो उसका टाइमिंग थोड़ा कम था। अच्छा। ठीक है, तो हमें बेनिफिट ये था, तो मैंने एडमिशन लेके उसको मैंने 14 टाइम्स अटेंड किया मैंने। मतलब जो मेरा बीकॉम का पेपर था ना, अच्छा। तो वो मैंने 14 टाइम अटेंड किया, लेकिन मैंने 7 साल में क्लियर किया इसको। 7 साल में क्लियर किया क्लियर आपने? किया है। अच्छा। और या तो उन्होंने खुद ही कर दिया मुझे। अच्छा। मैं आज भी मैंने निकाली, मैंने किसी दिन रखे, मैं डिस्प्ले पे लगा हुआ। हाँ। अब होता क्या था कि अगर मैं वो पास हो गया तो कितने पेपर्स में आप रुक जाते थे? 14 टाइम, मतलब एक पेपर था मेरा इकोनॉमिक्स का ही, सिर्फ वही रुकता था और जाता था, टाइम हाँ। रहता था, फेल हो जाके आ जाता अच्छा। था। अच्छा, तो बाकी सब क्लियर थे, सिर्फ फिर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का आपका था और 14 दफा फिर आप हमने उसको। दिया उसको। तो बड़े मुस्तकिल मिजाज हैं आप माशाल्लाह हाँ, कि आप उसको आखिरी में देते शायद रहे। उन्होंने मुझे पास कर दिया। ऐसा उसका क्या होता था कि यार डिग्री आ जाए और हमें बेनिफिट मिल जाता था। जहाँ मैं काम करता था, सही। जो बच्चा पढ़ने वाला है इसको हाँ। जाने, पढ़ने वाला क्या है, अब वो नहीं पूछते थे कि भाई इसके कितने पेपर रुके। हाँ। उतनी डिटेल में कंपनी नहीं हाँ। जाएगी, वो हजारों एम्प्लॉई है। हाँ। और वो देखते थे हाँ भाई इसका पेपर है, एडमिशन है, सही। वो बोलते थे यार ठीक है छुट्टी, हम बोलते सही। यार छुट्टी ही मिल गई पेपर की तारीख, हाँ। तो जल्दी भी जाना है। तो शायद 2 वे था अच्छा। कॉम्पिटिटिव, जैसे हम ही नहीं बोलते हमें पढ़ने हाँ। जाना है पढ़ने। मेरे पास बच्चे होते हैं, बोलता है यार तुम हमारे साथ खेलो नहीं, हमने बहुत खेला जिंदगी में। क्या तो 14 दफा के बाद आपने अपना बीकॉम बस क्लियर 2007 किया में मैंने कर लिया। माशाल्लाह। देन फिर मेरा बिजनेस शुरू हो गया, मैंने सही। बहुत पैसे बनाए, हाँ। सारी चीजें चली। देन आई रियलाइज कि यार कोविड के टाइम पे मुझे समझने का चीजों को ओन करना है। अभी मजीद पढ़ने का इरादा है या बस एमबीए पे लाके रोक दिए पीएचडी एजुकेशन? ट्राई किया मैंने, अच्छा। तो वो मैंने ट्राई किया, लेकिन ना आने जाने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा। वो मैंने वर्चुअली, उसमें मैं वर्चुअल नहीं था, मैंने कहा फिजिकल लेते हैं तो 2 एडवांटेज होंगे, एक सोशल एडवांटेज होगा, एक पर्सनल एडवांटेज होगा। डॉक्टर लग जाएगा नाम के साथ। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा। अभी मुझे लगता है कि मुश्किल लेकिन होगा। आप जो है ना, देखिए पीएचडी अगर आपका करने का इरादा है, तो आप एक रिसर्च का जब टॉपिक लेंगे तो वो बेनिफिशियल होगा, वो बहुत से लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप ख़ासतौर पे जो आपने ई कॉमर्स के अंदर जितना काम किया है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में या दुनिया में लोगों ने इसके ऊपर काम नहीं किया। आपको बहुत सी बेसिक्स मिल जाएंगी और आप आगे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आपके भी है बेनिफिट है कि आप खुद अपने आप को एलिवेटेड फील करेंगे और साथ साथ बहुत से लोगों का भी आप फ़ायदा करेंगे। तो मैं तो आपको एडवाइस भी भाई है करूँगा 100%। कि आप इसकी तरफ जाएं और इसको छोड़ें नहीं। वक्त तो बहुत सी चीज़ों में लगता ही प्रॉब्लम है। पता है कि यहाँ से मुझे जाना है यूनिवर्सिटी, हम्म। तो मुझे 45 मिनट चाहिए यूनिवर्सिटी पहुँचने के, और फिर मुझे 1.5 से 2 घंटे लगता है आने का। तो ये जो ट्रैवलिंग, और वैसे अगर देखेंगे ना टाइम, तो मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता नहीं है। जो भी हालात है ना मेरे घर के आगे, मैं यूनिवर्सिटी रोड पे रहता हूँ। सही, हाँ, आप तो बात है। मेरे मसाइल समझा। वो तो यूनिवर्सिटी रोड भी चले इंशाल्लाह, कुछ अरसे में वो भी बेहतर हो जाएगा, तो चीज़ें बेहतर तो हो मैं जाएंगी। निकल ही नहीं पाता हूँ घर से बाहर, मुझे 6 दफ़ा सोचना पड़ता है, तो वो निकलने का बहुत मुश्किल होता है। या तो फिर वर्चुअली कर लिया जाए, उसको बेहतर लगता है। तहसीन, जो आने वाले पॉडकास्टर हैं, आप क्या समझते हैं कि ये आगे चल के ये बेनिफिशियल है? आपने कहा कि आप तो हादसाती तौर पर पॉडकास्टर बन गए, और पहले तो ये बताइए कि आने वालों के लिए कितना बेनिफिशियल है? अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना, देखिए अगर पैसे के लिए आ रहे हैं ना, हाँ। तो स्ट्रेट कहते हैं ना फिल्म का डायलॉग, नहीं अच्छा। नहीं यार, अच्छा, वो है फिल्म में एकदम आता है। हाँ, तुम्हें पैसा नहीं बनना है इसमें। हाँ, पैसे के लिए आना है तो नहीं, तो बहुत से लोग तो बना रहे हैं, बड़ा अच्छा पैसा बना रहे हैं। नादिर अली बना रहे हैं, जुनैद अकरम बना रहे हैं, रेहान फैसल बना रहे हैं, बहुत से लोग बना रहे हैं। हाँ, मैंने कहा कि आपने मुझसे सजेशन मानी, मैंने बताया कि भाई मैं कहता हूँ कि अगर पैसे के लिए आना है तो नहीं है। हाँ। अगर आप अपने शौक से आएंगे तो पैसे बन जाएंगे सही। उसमें। और उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया है। या फिर उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम उसको काउंट भी करें ना, तो अगर हम 100 पॉडकास्टर्स को उठाएंगे तो शायद 3 या 5 लोग बना रहे हैं पैसे, ऐसा कर लें। नहीं, बहुत से बना रहे हैं, ऐसा बना नहीं रहे है, बहुत से लोग बना रहे हैं। चले, आपकी बात ऐसा नहीं है, मतलब पैसा बन रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देर से बन रहा है, कम बन रहा है, लेकिन पैसा बन रहा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर पैसा बनाना है तो फिर आप स्ट्रेटेजीज वैसी बनाएंगे ना। ठीक है, देखिए पॉडकास्ट में लॉन्ग डिस्कशन है, तो लोग हाँ। लॉन्ग डिस्कशन तो नहीं सुनते हैं, इतना तो टाइम नहीं है। लोग अगर आपका सुनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना, लोग सुनते हैं। मैं तो खुद जिस भी चीज़ सुनता हूँ। में जिस चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट है, हम्म, चाहे जितने घंटे का भी हो, वो उसको देखेंगे, सुनेंगे। हैविंग फिर सेड दैट के टेंशन टाइम कम हो गया है, लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट है वो देखते हैं। आज भी आपके 45 मिनट्स के ड्रामाज हैं, जो अच्छे लोग ड्रामाज देखते हैं उसको देख रहे लेकिन हैं। आप उसकी स्क्रीन तो देखें कितनी चेंज होती है, या स्क्रीन चेंज नहीं होगी ना। लेकिन यहाँ भी देखिए, यहाँ की स्क्रीन चेंज क्या है, जो आपका सवाल है और उसका जवाब है,
लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो वो भी तो चेंज हो रहा है, मुख्तलिफ हो रहा है। क्योंकि अगर पैसे इतना, चले इसको हम चेंज कर लेते हैं हाँ। आपकी बात समझाने के लिए, 45 मिनट की पॉडकास्ट करेंगे पैसे हाँ। के लिए, तो 45 मिनट में आप मेरे ख्याल में 400 500 $1000 किसी और काम से कमा सकते हैं। सही है। देयर इज अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। हम एक एआई के एरा में रहते हैं, ऐसा हाँ। नहीं कहता भी है इसमें। तो आप गैस को अलाइन करेंगे, वो आएगा पूरे दिन में, अगर वो क्या कितने पैसे $100 200 बन जाएंगे आपके। मैं कुछ लोग कहेंगे भाई रिकरिंग है, वो तो आते ही जा रहे हैं एक दफा का, वो ठीक है, लेकिन क्या आपको अगर पैसे जल्दी चाहिए तो क्या आज ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप वन क्लिक के ऊपर एक कोई प्रोजेक्ट अपवर्ड से, फाइवर से, ऑनलाइन कोई एआई का टूल सीख के वो अब 500 $1000 मिल सकते हैं एक ही दिन में, कमा, और वो लोग कमा रहे हैं। तो हम इससे अगर पैसा कमा रहे हैं तो देयर इज अ मल्टीपल ऑप्शन कि आप वहाँ से भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आपको अपनी पर्सनल लर्निंग, ये मेरा अपना है, अगर आपको पर्सनल लर्निंग करनी, लोगों के साथ मिलने का शौक है, नए स्किल सीखने हैं, तो फिर आप पॉडकास्ट में आ जाए। आपका प्राइमरी गोल नहीं होना चाहिए, आप सेकेंडरी गोल में रख सकते हैं, अगर चलो काम कर रहा है पैसे भी आ गए तो जाने दें। लेकिन आप अगर समझते हैं कि आप में जो तब्दीली आई है इतने अरसे में, वो पॉडकास्ट ने आपको तब्दील किया, आपकी पर्सनैलिटी का को? अल्फाज आप यूज कर रहे हैं, ऐसा ना हो ज्यादा तब्दीली। नहीं, वो तब्दीली की हम बात नहीं कर रहे, वो तब्दीली तो आगे चली गई। नहीं 100%, क्योंकि मेरी कोशिश देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव अभी प्राइमरी गोल फाइनेंशियल नहीं है, तो मेरा प्राइमरी गोल है उसकी इन्फॉर्मेशन। तो मुझे और मेरी फिर कोशिश होती है कि मैं उसके सारा मैं उसको अल्फाज यूज करता हूँ पीने का, और मैं एक स्ट्रॉ लगा के उसको पीता हूँ, और मैं फिर हम उसको कहते हैं ड्रेन आउट करना। मैं बहुत हम कहते हैं कि जो सामने गैस बैठा हुआ है उसको हम ड्रेन आउट कर लेते हैं, हर तरह से उसकी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं, सारे एस्पेक्ट्स। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, तहसीन सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पॉडकास्ट के अंदर ऐसे गेस्ट होते हैं जो किसी के सामने ओपन अप नहीं होते, लेकिन वो वहाँ पर ओपन अप होते हैं, और वो जो सालों की दबी हुई चीज़ें थी सीने के अंदर, वो निकल के बाहर आ जाती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक के पास, देखिए हर बंदा अपना खाना खुद पका रहा है, खा रहा है, और पूरे पूरे उनके सिस्टम चला, तो पीछे पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, और वो आपको कोई ना कोई ऐसा लूप होल, उसके बाद देखिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे वो कमा रहा है, ऐसा नहीं कि उसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, उसके पास एक ही इल्म, जिससे वो इल्म अगर वो आपको दे देता है तो आप भी उसे पैसे बना सकते हैं। और सिर्फ मेरा ख्याल है तहसीन पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाने के अलावा जो आप बात कर रहे हैं ना कि स्किल्स भी अगर उसमें पैदा हो रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक लर्निंग है, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा। आप जब गेस्ट को लाइन अप करते हैं तो उस वक्त क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें आपके जहन में होती हैं? मैं अगर जर्नी से चले ना तो 2000 मैंने बताया शुरू में, तो जो वो तो अब आप जैसे अब आप 100+ जब पॉडकास्ट कर लिए तो आपको क्राइटेरिया सेट आपने किए? देखा मैंने देखा 100 स्किल्ड बेस लिखा है जी, और स्किल्ड पॉडकास्ट उससे भी ज्यादा है आपकी। स्किल्ड का अल्फाज मैंने यूज किया है, ठीक है, यानी कि मैं जब भी उससे डिस्कशन करता हूँ तो कैसा स्किल उससे पूछता हूँ क्या जिससे मुझे फायदा हो जाए या मेरे व्यूअर्स को फायदा हो जाए। स्किल से मुराद ये होता है, ये जरूरी नहीं होता कि वो कोई ईमेल मार्केटिंग का स्किल सिखाएगा, स्किल के वो कम्युनिकेशन स्किल सिखा दे, लेकिन स्टोरी टेलिंग का स्किल सिखा दे, अगर मैं आउट ऑफ द बॉक्स वालों के भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्किल सिखा दे, तो मैं उससे उसके स्किल्स पे बात करता हूँ। तो जब भी मैं बंदा फाइंड आउट करता हूँ तो मैं पहले उसको देखता हूँ प्रोफाइल। अब देखेंगे अगर मेरे पास एपटेक के सीईओ भी आया तो मैंने उससे ये नहीं पूछा कि एपटेक का सिस्टम कैसे चलता है, मैंने उससे ये भी सवाल नहीं कि आपकी जर्नी क्या है, मेरी पॉडकास्ट में होगा भी नहीं, मैं उससे नहीं पूछता तेरी जर्नी क्या है, मैं यार एपटेक आज कोडिंग सिखा रहा है तो एआई आ रहा है, तो क्या आप उसको वो रिप्लेसमेंट कर देगा, नहीं कर, तो वो होता नहीं है, ये उन्होंने फिर अपना जवाब दिया। मेरे पास अभी थोड़े दिनों पहले कोई ग्रुप्स बड़े बड़े ग्रुप चलते हैं, तो वो मेरे पास आए, जैसे बड़े जिसमें सीईओ के ग्रुप का नाम नहीं था, तो मैंने कहा ग्रुप का फायदा क्या है, अपनी कम्युनिटी का फायदा है, आपको ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा, आप तो 50,000 रुपए ले लेते हैं, 30,000 ले लेते हैं, पैसे नहीं लेते, अवार्ड देते हैं ना आपको। अवार्ड वाला सिनेरियो डिफरेंट है। हाँ अवार्ड लेके पैसे देते हैं, मुझे क्या अजीब ड्रामा है वो तो बहुत ही मुझे बहुत ही रिकॉग्निशन चाहिए होती है ना आपको, वो तो मुझे बहुत ही बुरा लगने लगा। ये तो बड़ा कॉमन है, हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे लेकिन बड़ा कॉमन है। तो वो फिर मैं उनसे सवाल करता हूँ कि भाई अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उससे क्या फायदा है, अगर आपकी कम्युनिटी को हम ज्वाइन करते हैं, मेंबर ज्वाइन करते हैं तो क्या फायदा है। जैसे भी यहाँ पे जो सबसे बड़ा हार्डवेयर बनाने वाले हैं, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, उन लोगों से अगर मैं ये काम शुरू करना चाहूँ तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, अगर कोई ई कॉमर्स का मेरे पास बंदा आ गया तो बताओ मुझे कौन सी प्रोडक्ट्स में अभी मैं कौन सी इंडस्ट्री में जा सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई भी आए थे बाहर से, कोई दुबई से बंदे आए हुए थे पर, तो मेरा मैं उनसे नहीं पूछता दुबई क्यों गए, कितने पैसे कमाते हो, क्या है तुम्हारी जर्नी, क्या है, कहाँ पैदा हुआ है। कभी कभार मूड हो गया तो कर लिया, 90% में मतलब यार ठीक है, आप कह रहे हो कि ये चीज़ है, इतने पैसे बनते हैं तो कहाँ से हम स्किल हासिल कर सकते हैं, कहाँ से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे। कभी कोई ऐसे गेस्ट आए जिनके साथ बात करना बड़ा मुश्किल हुआ, उनको ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, आप सवाल कर रहे हो, जवाब आपकी मर्जी का नहीं मिल रहा हो, बिल ही ना रहा हो, होता है ऐसा भी होता है। कैसे डील करते हैं फिर ऐसे लोगों को? नहीं पता चलने देता, मैं बिल्कुल नॉर्मली। अच्छा। हाँ एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि कुछ गेस्ट ऐसे आ गए जो CSR
CSS और इनका डिफरेंशिएट नहीं बताता, हाँ। तो वो बोलता है हम आपकी कंपनी को $1 मिलियन पे ले जाएंगे। अच्छा। तो सवाल ये कि पहले तुम्हारे बने, तो मेरे को फिर टू वे उसके बाद कम्युनिकेशन जरूरत है। मैंने कहा अच्छा ठीक है आपका, अब मुझे ना बड़ा आइडिया भी हो गया बात करते करते ना, तो 10-15 मिनट में मुझे आइडिया होता है कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। नहीं, सच झूठ के अलावा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, बाद वक्त ऐसा होता है कि गैस सामने आया है, अगले 4-5 मिनट में मैं कहता हूँ कि क्यों बुला लिया और मैं कैसे इनको आगे बढ़ाऊंगा। हालांकि मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, हर किसी को मैं नहीं नहीं मैं इधर बुलाता। उधर के सवाल करके मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ मुझे आइडिया हो गया, मुझे आइडिया है कि यार ये झूठ बोल, तो अलवी अगर यहाँ बैठा नहीं है तो बता, मैं इसको जब जाने के बाद एक कमेंट देता हूँ, तो मैं जो पॉडकास्ट में जाता है तो बोलता है यार आपने ऐसा क्यों बोला। अच्छा एक 100 पॉडकास्ट के बाद मैंने एक बहुत छोटा सा जुमला अपने पॉडकास्ट में अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ, मैं बोलता हूँ जो जो होगा वो बताएगा नहीं, सही है। और जो जो बताएगा वो होगा नहीं। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं उसको समझा देता हूँ आपको। मैंने कहा जो बोल रहे ना मैं $1 मिलियन का बिजनेस करता हूँ, मेरे पास $1 मिलियन है, मैं $1 बिलियन पे ही करता हूँ, मैंने ये गाड़ी करे, मैंने कहा आप ये लिख के ले लो मुझसे, मैं उसी वक्त आपको लिख के दूंगा कि उसके बाद वो होंगे नहीं। अच्छा। ठीक है नहीं होंगे उसके बाद। फिर मैंने बड़े अपनी पॉडकास्ट में मैंने बड़े बिलियनियरों को बुलाया, सही। वो या तो कदीम करके जा रहा होता है मेरे पास से, नहीं हो सकता है वो नहीं रखना चाहता गाड़ी खराब हो गई होगी, हम अच्छी सोच कुछ रखते भी हैं, हो सकता है। हम अच्छी सोच रखते हैं, गाड़ी खराब हो गई होगी, ठीक है। हम उससे पूछते हैं कितने एम्प्लॉई हैं, अब मेरी बात सुनने वाले, जो जो है वो बताएगा नहीं। देखो उसको $1 मिलियन चाहिए जब तो आपको आके बोलता है कि मेरे $3 मिलियन में ये कमा, मैं ये करेगा। जिसके पास है ना, जो मेरे पास आते हैं, जो जिनके 7-7 8-8 10-10 गार्ड आते हैं, यकीन करें मैं एक रुपए की पैसे की बात नहीं करेंगे, बिकॉज उनका प्राइमरी गोल ही पैसा नहीं होता है। वो उनका प्राइमरी गोल होता है कि वो आपको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करवा सकते हैं, या माशरे को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक सोसाइटी का भी डायलेमा है ना। सोसाइटी जो है वो बिजनेसमैन उसी को समझती है कि जिसके साथ गार्ड्स हैं, 2-4 गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं, लेटेस्ट फोन है, लेकिन पॉडकास्ट में नहीं पहचान सकते ना, जब पॉडकास्ट में आपको नहीं, पॉडकास्ट में भी आपको देखें जब आप गुफ्तगू करेंगे, ओपन अप होगा तो समझ में आएगा आपको। आपने भी नहीं किया ना आप देखें, आपको ऐसे ऐसे भंगार आएंगे। अब आपके पास तो गाड़ी को पता नहीं चला ना, वो गाड़ी में आ रहा ही नहीं आ रहा। हमारे पास तो नहीं, हमारे पास नीचे तक की रिपोर्ट होती है, हमें पता चलता है कैसे पता चलता है जी हाँ। तो आने जाने का हमें आपका भी पता है आज आप कैसे आए। अच्छा मैं कैसे आया ये छोड़े, सीक्रेट है। तो वो फिर आपको आइडिया हो जाता है थोड़ी देर में कि भाई वो कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है। आप कैमरे वैमरे लगाए, मुझे लगता है ठीक है, रिपोर्टिंग है दे रहे यार। यहाँ खिड़की में यहाँ से नहीं झाँक रहा था बंदा। नहीं यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं इसका। क्या इतना थोड़ी करना था। हो गया था तोरो कर देते। मैंने कहा शायद आप लोगों ने खिड़की विड़की में लगाया तो आइडिया हो जाता है बैठ के बात करने से। आप देखिए ना, बोले मैं $1 मिलियन, अब मैं पूछता हूँ चलो देखिए मैं आपको वो बहुत आराम से अपने बताएगा आपको कि क्या है। मैं एक मिनट में पकड़ता हूँ। आपने बोला $1 मिलियन का मैं काम करता हूँ, जैसे आप बात करने लगे, आपसे मैंने बात की तो मैंने आप देखें जब मैं आपसे स्कूल के बारे में ना 3-4 सवाल किया, आपको पता नहीं चला जी कितने खर्चा होता है, बहुत पैसे बनते हैं। आपने फौरन बता दिया मेरा इतने का बिजली का बिल है। अब मेरे समझ में आ गया कि ये बंदा किस डायमेंशन में खड़ा है। अगर आप बोलेंगे मेरा बिजली का बिल आ रहा है 3,000 रुपए का, मैं क्या बोलूंगा, स्कूल या वॉट एवर आपने जो भी मुझसे कम्युनिकेशन मैंने पकड़, आपने बोला मेरे पास सिर्फ 10 एम्प्लॉई है। अब तो दुनिया में सिर्फ AI तो नहीं है ना, बॉट वाली तो कंपनी पाकिस्तान में, तो वहां से पकड़ में आ गया। दूसरा से मैंने पूछूंगा कि यार आप मोबाइल फोन या गाड़ी कहाँ, अच्छा तीसरा फिर कहाँ रहते हैं, सही, क्या खाने पसंद है, तो उससे आइडिया हो जाता है। सही। किसी का $1 मिलियन वारंगी टाउन में रहेगा, नहीं रहेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन रह भी सकता है, रहते भी हैं, 90% रहेगा, रहते भी हैं। मतलब मैं 100% में आपसे जो है ना, पता है कि इंडिकेटर एक साथ नहीं ना, एक साथ मैंने 4-5 इंडिकेटर। चले औरंगी टाउन में रहता है, बिजली का बिल 3,000 का आएगा उसका, जाहिर है। लेकिन इसमें देखिए आप ना $1 मिलियन का आदमी है औरंगी टाउन में रह रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप 5 इंडिकेटर में बता दो ना। मैं आपको एक चीज और ऐड करूं इसमें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं वो अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग सादा रहना चाहते हैं, कुछ लोग एसी नहीं रखना चाहते, कुछ लोग लग्जरी गाड़ियां नहीं रखना चाहते। एक और आप $1 मिलियन के आदमी है, आपने कहा मैं औरंगी टाउन पे रहता हूँ, मैं $1 मिलियन का आदमी, आपके पास बिजली का बिल कितने का आता है, आपने कहा 3,000 रुपए का, ये इंडिकेटर। आपके पास कितने एम्प्लॉई है, मेरे पास तो यार बस मेरा तो मेरा इंडिकेटर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। आप खाने में क्या खाते हैं, ठीक है, आपकी ड्रेसिंग क्या इंडिकेट कर रही है, तो इंडिकेटर है ना। अगर इस 5 इंडिकेटर्स में से एक आध भी आगे पीछे फ्लेक्स करा तो फिर हम उसके बाद उसकी खोज में जाएंगे, भाई एक ही एम्प्लॉय क्यों है, तो बाकी की पूरी फैक्ट्री किधर है। आप फिर बोलेंगे ना भाई एक एम्प्लॉय, अच्छा फैक्ट्री किधर है, या फैक्ट्री नहीं, मैं तो आउटसोर्स कर देता हूँ। अब आप बोलेंगे अच्छा भाई आउटसोर्स कर देते तो क्या चाइना से बनवा रहे हो, तो अब वो उस इंडिकेशन को आपको फाइंड आउट, ओपन अप हो जाती है चीजें, पता चल जाता है।
हाँ, एक ये नहीं कहता कि मैं एक ही इंडिकेशन से आप पकड़ सकते हैं, लेकिन 4-5 इंडिकेटर्स आइडिया हो जाता है। सही। चलें, एक तहसीन हमारा एक सेगमेंट है दिस एंड दैट, क्विकली वो हम आपके साथ करते हैं। जल्दी बताना है। कोई एक बताना है। अच्छा, एक बताना है। जल्दी तो करना ही है, लेकिन कोई एक बताना है, रैपिड फायर ही है। मुझे तो ये हमेशा नहीं करता है, तो नहीं बाल नहीं नहीं सेट नहीं करना है। नहीं नहीं वो ना करना। अपने बाल सेट करना है। यूट्यूब या लिंक्डइन? लेकिन किस पर्पस भी तो बताना पड़ेगा ना आपको। नहीं, आपके पास 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, किसको प्रेफर नहीं, दोनों करते के हैं? पर्पस अलग है ना। इसमें वीडियो के लिए तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, लेकिन अपनी मेरी सोशल प्रेजेंस के लिए मैं लिंक्डइन, दोनों यूज होता है। लेकिन चले अगर मैं इसको इस मैं तरह अगर से कर किसी लूँ, को दूंगा तो लिंक्डइन या इंस्टाग्राम? हाँ, मैं लिंक्डइन को दूंगा, ये फिर LinkedIn को ठीक है, prefer क्योंकि करेंगे। यूट्यूब एक अलग है। यूट्यूब के ऊपर आप समझते हैं कि जो सिर्फ वीडियो कंटेंट है उसकी प्रेजेंस है, हाँ बस। और है भी हाँ ऐसा ही, हाँ, लेकिन ऐसा आजकल जो है वो लोग रील्स बना के इवेंट्स की चीज़ें वो इस तरह वो से। भी फिर फेसबुक और मतलब AI टूल्स या ट्रेडिशनल टूल्स? एआई। ग्लोबल ऑडियंस या लोकल ऑडियंस? ग्लोबल नहीं, ग्लोबल एक माइनस पाकिस्तान। क्यों, ऐसा क्यों? यार मुझे किसी ने नसीहत की कि जब भी बिजनेस करना पाकिस्तान में नहीं करना। अच्छा। दोस्तियां यारियां करें, अच्छा, रिश्तेदारियां करें, बिजनेस बाहर ही बिजनेस करें बाहर सर। ही करें, क्योंकि पैसे ज्यादा मिल जाते हैं उनका। अच्छी है। सोलो प्रोजेक्ट या टीम वर्क? टीम वर्क। टीम आपकी स्ट्रांग है? बहुत इसमें तो बहुत सारी टीम है। लॉन्ग कंटेंट या शॉर्ट कंटेंट? लॉन्ग कंटेंट। आपने खुद कहा भी कि लॉन्ग मैं कंटेंट, शॉर्ट कंटेंट। 3-3 घंटे के ऊपर पॉडकास्ट कर देता हूँ। डेटा इंसाइट्स या क्रिएटिव इंस्टिंक्ट? क्रिएटिव डेटा बेटा भी नहीं जाता मैं। डेटा बेटा अच्छा। मुझे समझ नहीं आता है। अच्छा। लर्निंग या टीचिंग? लर्निंग है। प्लानिंग या एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन। कैरियर ग्रोथ या पर्सनल ग्रोथ? पर्सनल ग्रोथ पे ज्यादा करता हूँ, कैरियर पे नहीं। कैरियर पे नहीं है, 2 अलग अलग चीज़ों के हाँ, साथ नहीं कर रहे? नहीं कैरियर पे मैं इतना फोकस नहीं करता। पर्सनल मेरे, जैसे मैं जिम जाऊंगा, अच्छा खाना हाँ, खाऊंगा, अपना हाँ। पर्सनल पे ज्यादा फोकस करता हूँ। बिजनेस या पर्सनल ब्रांड? हाँ, ये मुश्किल सवाल है। बिजनेस। बिजनेस। तो जिस भी फोरम पे जाते हैं तो बिजनेस को प्रमोट करते हैं, अपने पर्सनैलिटी को मेरी प्रमोट बैड लक करते है हैं? कि मैं पाकिस्तान में ही होता हूँ ना, पाकिस्तान से बाहर जाने का तो मैं पर्सनल करता हूँ, लेकिन अगर बाहर से जाऊंगा तो मैं फिर बिजनेस ही को प्रमोट करूंगा। आपने दुनिया में कहीं ट्रैवल नहीं किया? मैं 13+ कंट्री गया हूँ, तो लेकिन फिर घूमने फिरने गया हूँ। अच्छा, मतलब बिजनेस 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 पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गए? कभी भी नहीं गया मैंने। चले, तो पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क अच्छा लगता है? अच्छा, ये मैंने कब बोला कि पाकिस्तान अच्छा लगता है? पाकिस्तान तो अच्छा लगना ही चाहिए ना, आप पाकिस्तान से कमा रहे हैं, मैंने कहा बहुत रह अच्छा रहे हैं, लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आपने गलत अल्फाज यूज किया ना। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। हाँ। इसके अलावा मुझे अच्छा जो लगा अपनी जिंदगी में गया तो मुझे स्विट्जरलैंड पसंद आया। अच्छा, नो डाउट स्विट्जरलैंड बहुत हाँ। खूबसूरत मुल्क उसके है। बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे थाईलैंड पसंद आया। उसके बाद थाईलैंड भी बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत बिजनेस वहाँ हब के लोग है, भी बहुत अच्छे हैं। बहुत बिजनेस हब है, बहुत काम हो रहा है वहाँ पर। फैमिली के साथ जाऊंगा जब भी तो मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा। हाँ, दोस्तों के साथ जाऊंगा तो थाईलैंड और जाऊंगा। थाईलैंड में भी जो है ना, अदर साइड ऑफ थाईलैंड, वहाँ पे बहुत सारी नहीं, चीजें मैं हो रही हैं, फुकेट वगैरह बहुत की, मैंने बिजनेस हो जो रहा स्काई है, डाइव की है, बहुत बिजनेस हो रहा स्काई है, डाइव बहुत जो अच्छे मैंने किया, लोग हैं, एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम स्काई हो रहा डाइव है। जो मैंने किया, आपने देखी है मेरी हाँ, स्काई हाँ। डाइव, वो मैंने थाईलैंड में किया। हाँ, और मुझे गेमिंग भी बहुत पसंद है। अच्छा, अब एक और चीज देखेंगे, वहाँ पे कल्चर बाइसेस है। बाकी आप किसी भी कंट्री में जाएंगे ना तो सबसे पहले पूछते हैं कौन से कंट्री से आया है, सही। किधर रहता है, क्या। लेकिन उधर वहाँ पे हम लोगों ने, मैंने स्काई डाइव वहीं की है, हाँ, जो मांझी वगैरह की टाइप की हम्म। दूसरी चीजें, सारी एक्टिविटी जो उस पे उड़ते छोड़ते वो सब हमने वहीं किया। सही। सस्ता है मुझे ऐसा लगता है एज कम्पेयर टू अदर, इसलिए मुझे ज्यादा सेट लगता है। तकरीबन 6-7 रुपए का एक बात है। हो यार, बहुत सस्ता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, करेंसी का डिफरेंस हाँ, नहीं है। बहुत बहुत सस्ता है। चलने तहसीन इस्लाम, बड़ा आपसे आज लाइवली गुफ्तगू रही और मैंने मिजाज से हट के बहुत से आपसे सवालात किए, बहुत कम, क्या लेकिन करें। बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। गुफ्तगू भी दे यार कैसे, अली रज़ा ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।